हेलो हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं ईश्वर सर आप सभी लोगों का माहिरा क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एंड खूबसूरत टॉपिक और केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है, बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि माहिरा क्लासेस अब कंटिन्यू लगातार आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन। तो मैं पहले बिलियन को न डिफाइन करके मैं सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्या मिश्रण क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बिलियन को डिफाइन कर रहा हूं, पहले मिश्रण को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग कर रहा हूं मिश्रण। मैं हेडिंग क्या कर रहा हूं बच्चों, मिश्रण हेडिंग कर रहा हूं, मिश्रण। तो मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर, MIXTURA। ये क्या हो गया आपका मिक्सचर। मैं कहूं मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। मिश्रण को अपने देहाती भाषा में बोला जाए तो क्या कहते हैं इसको, एक तरीके से मिश्रण को हम लोग मिलावट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिलावट हम लोग कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं मिलावट। अच्छा बच्चों, मिलावट के लिए हम करते क्या है, मिलावट के लिए हम करते क्या है, मिलावट का मतलब कि हम दो या दो से अधिक चीजों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया, बालू ले लिया, सैंड, रेत ले लिया, बालू ले लिया और उसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। बालू में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ये अभी एक प्रकार का क्या होगा, मिलावट होगा, ठीक है। दूसरी बात करें, आपने जैसे मान लीजिए चावल ले लिया और आपने चावल में क्या मिला दिया, चना मिला दिया। क्या मिला दिया, चना मिला दिया, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपने गेहूं मिला दिया, यह भी क्या होगा, एक प्रकार का मिलावट होगा। यह भी क्या होगा, एक प्रकार का मिलावट होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या ले रहे हैं कि चीनी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और चीनी ले रहे हैं और प्लस क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। यह भी एक तरीके का मिलावट ही होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बच्चों, हम क्या बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। कॉफी में भी क्या लेते हो आप, पानी मिलाते हो, दूध मिलाते हो, कॉफी पाउडर मिलाते हो, फिर क्या मिलाते हो, उसमें चीनी मिलाते हो, वो भी एक प्रकार का मिलावट हो गया। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का बहुत सारे मिलावट देखते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह के समय हम क्या करते हैं, जगते हैं तो क्या करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट होता है जो हम यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का मिलावट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दाल खा रहे हो, ठीक है, खाने में, तो दाल में क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, और दाल मिला रहे हो, उसमें क्या मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, हल्दी मिला रहे हो, वह भी एक प्रकार का मिलावट ही है, ठीक है। चावल खा रहे हो, चावल में भी क्या पानी और तुम चावल मिलाते हो, वो भी एक प्रकार का मिलावट है। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखा जाए तो हम लोग चारों तरफ से मिलावट से घिरे हुए हैं। यस, ठीक है, घिरे हुए हैं। तो मिलावट के यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला आप देखो कि यह हमने एक ऐसा मिलावट लिया है, ठीक है, पानी और बालू मिलाया है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में हम क्या मिलाए, मान लीजिए ये आपका लिक्विड हो गया। क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या मिलाओगे, पानी में आप द्रव मिलाओगे ना, सॉरी, आप द्रव में बालू मिलाओगे तो जो बालू के पार्टिकल्स होंगे वह पानी के नीचे आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मिलावट देखो, ये आपका क्या हो गया, एक पानी हो गया, द्रव हो गया, और आपका क्या हो गया, ये आपका बालू हो गया, ठीक है। एकदम क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा, ऑफकोर्स एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा आप देखो, चावल चना गेहूं मिलाए हो। जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन हो गया, ठीक है, और इस बर्तन में मान लीजिए आपने चावल मिला दिया। क्या मिला दिया, चावल मिला दिया, ठीक है। और चावल मिलाने के पश्चात आपने क्या मिला लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने चना मिला लिया। क्या मिला लिया, चना मिला लिया। फिर आपने क्या मिला लिया, इसमें में आपने क्या मिला लिया बच्चों, गेहूं मिला लिया। क्या मिला लिया आपने, गेहूं मिला लिया। तो बच्चों यह एक ऐसा मिलावट है, ध्यान से देखिएगा, यह एक ऐसा मिलावट है, ठीक है, जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि इसमें क्या क्या मिलाया है। इसमें आपने क्या मिलाया है, इसमें आपने चावल मिलाया है, ठीक है, आपने क्या मिलाया, चावल मिलाया है। फिर आपने क्या मिलाया है, इसमें आप गेहूं मिलाए हो। इसमें क्या मिलाए हो, गेहूं मिलाए हो, ठीक है। फिर इसमें आप क्या मिलाए हो, चना मिलाए हो। क्या मिलाए हो बच्चों, और चना मिलाए हो इसमें, ठीक है। हाँ, क्या मिलाए हो इसमें, आप चना मिलाए हो, ठीक है, ठीक है। यह एक आपका दूसरा मिलावट हो गया, ठीक है, एक आपका दूसरा मिलावट हो गया। मैं एक तीसरे मिलावट की बात करूं, ठीक है, लाइक एग्जांपल आप रखे हो। जैसे मान लीजिए कि हम एक बर्तन लिए, ठीक है, यह एक हम बर्तन लिए और इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, और मान लीजिए लाइक ये चीनी हो गया, आपका चीनी हो गया, और इसमें आप क्या मिला रहे हो, इस चीनी में आप लिक्विड मिला रहे हो, और लाइक एग्जांपल आप क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो, इसमें आप पानी भी मिला रहे हो, ठीक है। क्या मिला रहे हो बच्चों, आप पानी मिला रहे हो,
ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, मिलावट हो गया। आपके सामने हम 3 एग्जाम्पल रखे हैं। पहला देख सकते हो कि इसमें पानी बालू मिलाया गया, दूसरा चावल गेहूं चना मिलाया गया है, और तीसरा चीनी और पानी मिलाया हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में हम एल्कोहल ले रहे हैं, जैसे पीने का शराब ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसमें एल्कोहल ले लिए, क्या मिला लिए, एल्कोहल मिला लिए, ठीक है। हम क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं बच्चों, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो मेरे पास यह 4 प्रकार के मिलावट मौजूद है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे बच्चों, यह जो मिलावट है अर्थात बालू और पानी को तुम इसमें से आसानी से पहचान ले रहे हो कि बालू कौन है, पानी कौन है, आसानी से देख ले रहे हो। अगर तुम क्या करो, पानी को ऐसे ढरका लो, मतलब तुम क्या कर सकते हो, बर्तन को तिरछा करके तुम पानी को अलग कर सकते हो, और बालू को भी क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। बालू को भी देख ले रहे हो और पानी को भी क्या कर ले रहे हो, देख ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, इसमें भी तुम क्या कर रहे हो, तुम आसानी से तुम चाल के तुम क्या कर सकते हो, चावल को, गेहूं को, चने को अलग कर सकते हो, और चावल गेहूं चने को तुम आसानी से क्या कर ले रहे हो बच्चों, पहचान ले रहे हो, ठीक है। ये मींस यह 2 ऐसे मिलावट है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, बालू और पानी को अलग कर सकते हो, चने को, चावल को, गेहूं को भी क्या कर सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, उनको पहचान भी ले रहे हो कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, ठीक है, करेक्ट। दूसरा, मैं यह एक ऐसा मिलावट लिया, इसमें पानी और चीनी है, और इसमें अल्कोहल और पानी है। जैसे तुम क्या करोगे, पानी में चीनी घोलोगे ना बच्चों, तो जो क्या होगा, चीनी होगा वो गायब हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि चीनी कहां गया। यस, ठीक है। फिर देखो, तुम क्या करो, शराब में पानी मिला रहे हो, तो तुम्हें शराब और पानी, ठीक है, पानी में तुम शराब मिला रहे हो ना, तो तुम्हें पानी और शराब अलग अलग नहीं दिखेगा, और नहीं तुम क्या कर सकते हो, आसानी से न चाल के न भौतिक विधियों द्वारा, ठीक है, तुम आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते हो। मीन्स बच्चों, मेरे पास यह मिलावट है, ठीक है, और यह जो मिलावट है, यह दोनों सेम प्रकार का मिलावट है। मीन्स पानी में जैसे तुम चीनी मिला रहे हो, चीनी गायब हो जा रहा है, मतलब तुम पानी और चीनी को अलग अलग नहीं देख पा रहे हो, और न ही तुम उसको आसानी से अलग अलग कर पाओगे। वैसे तुम पानी और एल्कोहल जब आपस में मिला रहे हो, तो तुम पानी और एल्कोहल को भी तुम अलग अलग नहीं आसानी से कर पाओगे, और नहीं तुम पहचान पाओगे उसे पानी कौन है और क्या है तुम्हारा अल्कोहल कौन सा है। मींस यह जो तीसरे और चौथे नंबर का जो मिश्रण है, यह एक प्रकार का मिश्रण हुआ, मिलावट हुआ, और जो पहले और दूसरे नंबर का मिश्रण है, यह एक प्रकार का मिलावट हुआ। बच्चों देखो, यह जो मिलावट है, यह जो पहला और दूसरे प्रकार का जो मिलावट है, जिसको हम आसानी से पहचान ले रहे हैं और उसको आसानी से भौतिक विधियों द्वारा क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं, तो इस प्रकार के मिलावट का हम एक नाम देते हैं। इस प्रकार के मिलावट को हम कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया, और पहला और दूसरा होगा बिस्मांगी मिश्रण। मतलब बिस्मांगी मिश्रण क्या कहोगे, ऐसा मिश्रण, ठीक है, जिसके कणों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, और अपनी खुली आंख से उन कणों को हम क्या कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। बच्चों क्या कहलाता है, आपका बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं समांगी मिश्रण। देखो, यह जो मिश्रण है ना बच्चों, तीसरा और जो चौथा मिश्रण है, ठीक है, इस मिश्रण को कहोगे समांगी मिश्रण। क्या कहोगे, समांगी मिश्रण कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, समांगी मिश्रण, या कहोगे सजातीय मिश्रण। क्या कहोगे, समांगी मिश्रण, या क्या कहोगे, सजातीय मिश्रण कहोगे, ठीक है। तो देखो, यह जो समांगी मिश्रण है, इस समांगी मिश्रण में ये जो तुम 2 घटक मिलाए हो, क्या पानी और चीनी मिलाए हो, अल्कोहल और पानी मिलाए हो, तो इनके घटक कणों को तुम आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, और नहीं इनको खुली आंख से तुम इसको पहचान सकते हो उसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो आगे डिफाइन करते हैं। देखिए, तो मेरे पास हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं बिलियन को। किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, बिलियन को। बच्चों, यह जो बिलियन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह जो सॉल्यूशन होता है ना, यह भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। लेकिन कौन सा मिश्रण होता है बच्चों, यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके हम घटक कणों को हम आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं उनको पहचान सकते हैं। अर्थात जो क्या होता है, बिलियन होता है, यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां से डिफाइन करते हैं। अर्थात जो बिलियन होता है ना, ध्यान से देखिए, बिलियन 2 या 2 से अधिक, 2 या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जैसे विलयन का उदाहरण और लाइक एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कॉफी, क्या लिख सकते हैं, कॉफी लिख सकते हैं। और जैसे आप शरबत लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, शरबत लिख सकते हो। ठीक है, ये जो हम चाय पीते हैं, चाय भी एक क्या हो गया आपका, विलयन ही है। और प्लस और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और लाइक आप क्या लिख सकते हो, और टूथपेस्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और टूथपेस्ट, इसको कैसे लिखेंगे, टूथ पेस्ट भी यूज कर सकते हो, टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। और बहुत सारे मिश्र धातुएं हैं, जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, गहने पहनते हैं सोने चांदी के, ठीक है, तो जो प्योर सोना होता है उसका गहना नहीं बनता है, ठीक है, वो उसमें क्या है, कुछ न कुछ मिश्र धातुएं मिलाई गई होती हैं। तो लाइक तुम क्या लिख सकते हो, कापर प्लस गोल्ड का मिश्र, कापर प्लस तुम क्या लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो, कापर प्लस क्या लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो। मतलब यह एक मिश्र धातु है, ठीक है। और तुम क्या लिख सकते हो, स्टील लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, स्टील लिख सकते हो, ठीक है। और तुम पॉलीथीन लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सेट्रा हमारे दैनिक जो ने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या है कि हम लोग बिलियन से क्या हुए हैं, समझो तो घिरे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे और समांगी मिश्रण को, ठीक है। वहां पे आप समांगी मिश्रण का परिभाषा नहीं लिखे हैं, क्योंकि क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण बच्चों, समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण को बच्चों क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक मिनट जस्ट, एक मिनट बच्चों, वेट जस्ट, हाँ। तो विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी, विलयन को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण को डिफाइन करते हैं। बच्चों समांगी मिश्रण को हम अंग्रेजी में कहते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, समांगी मिश्रण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो, HOMO, जीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTURE, होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए डिफाइन करते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो अभी आप देखिए बच्चों, क्या किए थे, तुम चीनी और पानी मिला रहे थे, ठीक है, तुम उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हो, तुम उसमें नमक भी मिला सकते हो, तो वह एक शरबत तैयार होगा। तो मतलब ये सारी चीजें जब हम मिलाए हैं तो उनको हम क्या किए हैं, देख नहीं पाए हैं अपनी खुली आंखों से, न ही उनको हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। और सबसे शानदार अगर हम समांगी मिश्रण को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, ध्यान सुनिए बच्चों, समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है या जो गुण होता है वो क्या होता है, समान होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं समांगी मिश्रण, ध्यान से देखिए, समांगी मिश्रण यह एक ऐसा मिश्रण होता है, 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 ठीक है, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, प्रत्येक भाग का संगठन कह सकते हैं या क्या कह सकते हो, गुण कह सकते हो, क्या होता है, समान होता है, ठीक है। पहली तो बच्चों मिश्रण है तो ऑब्वियसली मतलब मिश्रण है तो इसमें हम दो या दो से अधिक चीजों को ही मिलाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यह एक ऐसा मिश्रण होता है, मिश्रण का मतलब भाई दो चीजों को मिलाना, तुम दो चीजों को मिला सकते हो, तुम तीन चीजों को मिला सकते हो, चार चीजों को मिला सकते हो, 5, 10 ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को आपस में या पदार्थों को तुम क्या कर सकते हो बच्चों, मिला सकते हो, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संगठन या जो गुण होता है वह क्या होता है, समान होता है। क्या कहलाता है आपका, समांगी मिश्रण कहलाता है। आइए समांगी मिश्रण को अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे बच्चों मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, ध्यान सुनिए बच्चों, मैं कह रहा हूं बच्चों, देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूं
कि मेरे पास क्या है, और हम समांगी मिश्रण को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे लाइक एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक बर्तन है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिएगा मेरे पास क्या है, एक बर्तन है, ठीक है। और देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है। बोला एक मिनट बच्चों, ठीक है। मेरे पास लाइक एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं कि एक बर्तन है, ध्यान से एक बर्तन है, और हम क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में ना, ध्यान सुनिएगा, एक बर्तन है और इस बर्तन में हम मान लीजिए कि हम एल्कोहल मिलाए हैं, ठीक है। क्या मिलाए हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं, ठीक है। और प्लस क्या मिला रहे हैं, इसमें एल्कोहल प्लस क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहल और जब हम पानी मिलाएंगे इसमें, ध्यान सुनिएगा, इसमें हम क्या मिलाएंगे, जब एल्कोहल और पानी मिलाएंगे, इससे हम दो, देखिएगा एल्कोहल मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है। एल्कोहल मिला रहे हैं और पानी मिला रहे हैं, तो दोनों मिक्स हो गया, ठीक है। हम कहें तुम इस हिस्से का तुम गुण क्या करो, चेक करो, ठीक है, या रासायनिक संगठन मतलब इसका जो बनावट है तुम चेक करो, फिर तुम इस कोने का, ठीक है, या फिर इस कोने का, फिर इस कोने का, या इस कोने का, तुम वह जो बर्तन है, बर्तन के तुम किसी भी कोने का तुम क्या करो, मिश्रण को लो और उसके संगठन को या गुण को चेक करो। अगर सभी हिस्से का जो गुण होगा, संगठन होगा, अगर क्या होगा, समान होगा, तो उसको तुम क्या कहोगे, समांगी मिश्रण कहोगे, नहीं तो उसको तुम समांगी मिश्रण नहीं कहोगे, ठीक है बच्चों। तो जो विलयन है वह क्या है, आपका एक समांगी मिश्रण है, याद रख देगा बच्चों। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। लाइक जैसे मान लीजिए कि हम क्या करें, एक बर्तन ले रहे हैं और इस बर्तन में हम क्या मिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पानी मिला दिए, ठीक है, और इसमें हम क्या मिला दिए, प्लस शुगर मिला दिए, मतलब इसमें चीनी मिला दिए, ठीक है, इसमें हम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन आपका तैयार होगा, एक विलयन तैयार होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यह जो विलयन तैयार हुआ है, यह समांगी मिश्रण कब होगा, इसको तुम समांगी मिश्रण तभी कहोगे जब इसके तुम प्रत्येक हिस्से के गुण को तुम देखो, ठीक है, या जांच करो, चेक करो, या इसका जो रासायनिक संगठन है, इसका जो बनावट है, अगर इसके प्रत्येक हिस्से का जो बनावट होगा, जो गुण होगा, अगर समान होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा, तब तुम उसको क्या कहोगे, समांगी मिश्रण कहोगे। अगर वह समांगी मिश्रण होगा तभी तुम उसे क्या कहोगे बच्चों, विलयन कहोगे, याद रख लेना। तो आई होप विलयन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा ध्यान देखिएगा बच्चों, यह जो हम मिलावट मिला रहे हैं ना, यहां से थोड़ा सा देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ये क्या, एक समांगी मिश्रण है, अर्थात यह एक प्रकार का विलयन है, यह क्या होगा, आपका विलयन है, ठीक है। और विलयन में तुम जिन चीजों को मिला रहे हो उसको अवयव या घटक कहेंगे। देखो यह क्या है, आपका अवयव या घटक है, इसको तुम क्या बोलोगे, मतलब जिन चीजों को तुम मिलाओगे उसको अवयव या तुम क्या कहोगे, घटक कहोगे। क्या कहोगे, घटक कहोगे, मतलब एलिमेंट और कंपोनेंट अंग्रेजी में कहोगे, ठीक है। जैसे एल्कोहल और पानी क्या है, इस विलयन के घटक है। मैं कहूं कि इस विलयन में कितने घटक हैं, तो तुम कहोगे इस विलयन में 2 घटक है। मैं कहूं कि इस विलयन में कितने घटक हैं, 2 घटक है। जैसे मान लो कि इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया। मैं कहूं कि उस विलयन में कितने अवयव हैं, चाहे कितने घटक हैं, तुम कहोगे 3 घटक हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर, ध्यान सुनिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यह जो हम विलयन तैयार कर रहे हैं, इस विलयन में तुम जिन चीजों को मिला रहे हो, या तो एक चीज को अधिक मिला रहे हो और एक चीज को तुम क्या कर रहे हो, कम मिला रहे हो, या हो सकता है तुम बराबर बराबर भी मिला सकते हो। मतलब तुम्हारे पास वही 2 पॉसिबिलिटी है। देखो बच्चों, अगर हम 2 चीजों को मिला रहे हैं ना, ध्यान सुनो, अगर हम 2 चीजों को मिला रहे हैं, ठीक है, तो या हो सकता है कि दोनों चीजों को हम बराबर बराबर में भी मिला सकते हैं, या हो सकता है कि हम चीनी कम मिला दिए और पानी क्या मिला दिए, अधिक मिला दिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि यहाँ पे जो हम पानी मिलाए हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम जो पानी मिलाए हैं, हम कह रहे हैं कि पानी हम मिला दिए 100 ml, और हम जो चीनी मिला दिए, हम कह रहे हैं कि 2 ग्राम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए, 2 ग्राम चीनी मिला दिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ना कि यह जो विलयन बन रहा है, ठीक है, इसमें तुम कुछ अधिक मिला रहे हो, कुछ कम मिला रहे हो। तो जो मतलब कि विलयन में, मतलब मिश्रण में
कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। मिश्रण मतलब समांगी मिश्रण में जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी, अर्थात तुम जो पदार्थ अधिक मात्रा में मिलाओगे तो इसका एक नाम रखा जाएगा। पानी का नाम होगा क्या? विलायक। मतलब जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक होगा उसको तुम क्या कहोगे? विलायक। और जो तुम कम मात्रा में मिलाओगे उसे कहोगे क्या? विलेय कहोगे। तो याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम विलयन बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें दो या दो से अधिक घटक मिला रहे हो या अवयव मिला रहे हो और उन घटकों का एक नाम रखा जाएगा क्या? एक का नाम रखा जाएगा विलेय और एक का क्या नाम रखा जाएगा? विलायक। अर्थात यहां से हम लोग कहें जो आपका विलयन होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अर्थात आपका जो विलयन होता है, जो विलयन होता है यह कितने घटकों से मिलकर बना होता है? दो घटकों से। पहला घटक क्या होगा आपका? विलेय। पहला घटक क्या होगा? विलेय। और जो दूसरा घटक होगा वह क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, आई होप बच्चे आप सभी लोग नोट्स लेके बैठे होगे, कॉपी लेके बैठे होगे और कॉपी पे क्या करना तुम बच्चों? मेरे साथ लिखते चलना। अगर आप अपने भाषा में नोट्स को बना रहे हो तो आपका नोट्स बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं साथ ही साथ यहाँ पे लैंग्वेज राइट भी कर रहा हूँ। आप चाहो तो मेरे लैंग्वेज को क्या कर सकते हो? वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके तुम लिख भी सकते हो। ओके बच्चों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन इक्वल विलय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखे रहिएगा। अर्थात बच्चों जो आपका विलयन है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मींस विलय प्लस विलायक से मिलकर बना हुआ है। आइए हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं कि विलय क्या होगा, विलायक क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और विलय। क्या बात करेंगे हम लोग? विलय। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम क्या करते हैं? अच्छे से परिभाषित करते हैं। ये हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट मैं बोला हूं कि विलयन जो तुम तैयार कर रहे हो ना बच्चों, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो जाए, मतलब जो तुम विलयन में जो तुम तैयार कर रहे हो उस विलयन में जो कम मात्रा में होगा उसी को तुम क्या कहोगे? सॉल्यूट कहोगे। जैसे देखो क्या मिला रहे हो, मान लो कि तुम पानी अधिक मिला रहे हो, जो पानी मिला रहे हो ना ये अधिक मात्रा में ले रहे हो। पानी क्या ले रहे हो? अधिक मात्रा में ले रहे हो, अधिक मात्रा में ले रहे हो। ठीक है, और जो शरबत बनाते हो ना, तो ये नहीं कि आपका एक गिलास तुम शरबत बना रहे हो तो उसमें भर के एक गिलास चीनी डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अगर तुम एक गिलास में शरबत बनाना है तो तुम उसमें क्या करते हो? एक चम्मच या 2 चम्मच क्या मिलाते हो? चीनी मिलाते हो। ठीक है, तो हम क्या लिए? पानी अधिक मात्रा में ले लिए और जो हम चीनी मिला रहे हैं वह क्या मिला रहे हैं? कम मात्रा में मिला रहे हैं। चीनी क्या ले रहे हैं? कम मात्रा में ले रहे हैं। तो बच्चों जो तुम कम मात्रा में लोगे ना, जो तुम कम मात्रा में मिला रहे हो उसका नाम रखा जा रहा है विलय। क्या नाम रखा जा रहा है? विलय। और जो अधिक मात्रा में मिलाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा जा रहा है? विलायक रखा जा रहा है। और विलय प्लस विलायक मिलके ही क्या तैयार कर रहा है? विलयन तैयार कर रहा है। और यह विलयन कैसा होगा? यह एक शरबत होगा। क्या होगा? यह एक शरबत होगा। याद रखे रहना। ठीक है, क्लियर बच्चों? आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कहूं बच्चों विलय किसे कहते हैं? मैं कहूं कि विलय किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। वंस अगेन एक बार और, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। आइए यहाँ पे परिभाषा को क्या करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे बच्चों कि विलयन में, ध्यान सुनो क्या लिखोगे? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ओके, क्लियर। अब हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों विलायक क्या होता है। अब हम क्या डिफाइन करेंगे? विलायक। विलायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट का स्पेलिंग होता है SOLVENT, सॉल्वेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विलायक को कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों? कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। वंस एक बार और बच्चों, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे विलयन में क्या लिखोगे बच्चों? और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की
मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं, याद रखे रहना। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यह जो हम क्या मिलाए हैं, यहाँ पे जो विलयन बनाया है, इसमें पानी क्या होगा? इसमें पानी क्या होगा? पानी क्या होगा? विलायक होगा, और चीनी क्या होगा? विलय होगा। लाइक और भी एग्जाम्पल हम विलय और विलायक को पहचान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम कह रहे हैं इसमें जो एल्कोहल मिला रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि जो एल्कोहल मिला रहे हैं, मान लीजिए कि एल्कोहल हम मिला रहे हैं 20 ml। एल्कोहल कितना मिला रहे हैं? 20 ml मिला रहे हैं। और जो हम इसमें पानी मिला रहे हैं बच्चों, जो पानी मिला रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि 80 ml मिला रहे हैं। पानी कितना ml मिला रहे हैं? 80 ml। तो मैं कहूं कि आप बताओ कि यह जो विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है? तो आपको फट दे एकदम आना चाहिए कि सर जी यह जो क्या है कि पानी जो है ये 80 ml है, मतलब अधिक है, और जो एल्कोहल है यह 20 ml है, अर्थात कम है। अर्थात बच्चों यह जो पानी होगा, पानी को तुम क्या कहोगे बच्चों? विलायक कहोगे। पानी को क्या कहोगे? पानी होगा आपका विलायक, और एल्कोहल क्या होगा बच्चों? आपका एल्कोहल होगा आपका विलेय। अच्छा, मैं एक कंडीशन रखता हूं बच्चों, मैं कहूं कि अगर दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिला दें तो क्या होगा? लाइक एग्जांपल, ठीक है, और ठीक है, ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में हम कह रहे हैं कि 50 ml, ध्यान सुनिए बच्चों, 50 ml हम इसमें एल्कोहल मिला रहे हैं। 50 ml क्या मिला रहे हैं? एल्कोहल मिला रहे हैं, ठीक है, और 50 ml हम क्या मिला दिए? इसमें पानी मिला दिए, ठीक है। अब दोनों की मात्रा यहाँ पे क्या हो गई? बराबर हो गई। ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पे दोनों की मात्रा देखो, 50 ml अल्कोहल है और 50 ml क्या है? पानी है। अब मैं कहूं बताओ इसमें विलय कौन सा होगा, विलायक कौन सा होगा? तो आप तो सीखे हो क्या कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। लेकिन तो यहाँ पे सीधे खेला हो गया आपके साथ। क्या खेला हो गया? यहाँ पे खेला यह हो गया कि यहाँ पे क्या है, जो एल्कोहल लिए हो वह भी 50 ml लिए हो, और जो पानी लिए हो वह भी 50 ml लिए हो, अर्थात दोनों की मात्रा क्या है? बराबर है। अब आप कैसे पहचानोगे कौन विलय है तो कौन विलायक है? तो यहाँ पे कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से इसमें तुम किसी को भी विलय और किसी को भी क्या मान सकते हो? विलायक मान सकते हो। यहाँ पे अल्कोहल भी विलय हो सकता है, ठीक है, या अल्कोहल भी विलायक हो सकता है, या जो आपका पानी होगा वह भी विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है। मीन्स यहाँ पे आप किसी को भी विलय और विलायक मान सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन हम रख रहे हैं, जैसे मैं बच्चों कहूं कि विलय और विलायक पहचानने का एक और तरीका होता है। विलय और विलायक पहचानने का क्या होता है? एक और तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूं, मैं क्या कहूं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कहूं कि अगर जैसे मान लो कि तुम चीनी और पानी का जो तुम सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे, विलयन तैयार कर रहे थे, तो तुम चीनी को घोल रहे थे। तुम चीनी को क्या कर रहे थे? घोल रहे थे। किसमें घोल रहे थे? पानी में घोल रहे थे। तो विलय और विलायक को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हम जिसको घोलते हैं उसे विलय कहते हैं, जिसको घोलते हैं उसको विलय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे तुम पानी में घोल रहे थे, क्या घोल रहे थे? चीनी। तो पानी में घोल रहे थे तो पानी होगा विलायक। जिसको घोल रहे थे, चीनी को घोल रहे थे, तो चीनी क्या होगा? विलय होगा, ठीक है। या एक दूसरा तरीका है, जैसे मान लो विलय और विलायक पहचानने का तरीका कि हम क्या लिए हैं बच्चों? हम चीनी लिए हैं, ठीक है, और चीनी में हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, चाहे पानी में हम चीनी मिला रहे हैं, ठीक है। तो पानी में चीनी मिला रहे हैं तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा, शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो यहाँ पे देखो चीनी ठोस अवस्था में, चीनी किस अवस्था में? ठोस होगा। चीनी क्या होगा? ठोस होगा। और जो आपका पानी होगा यह कैसा होगा? द्रव होगा। अच्छा, जो शरबत बनेगा बच्चों कैसा होगा? जो शरबत बनेगा यह भी क्या होगा? द्रव होगा। तो तुम कहोगे बच्चों विलयन की जो प्रवस्था होगी, अर्थात देखो यह चीनी और पानी, चीनी तुम कम लेते हो तो चीनी तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? विलय हो गया। चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। और पानी तुम्हारा क्या हो गया? विलायक हो गया। पानी क्या हो गया बच्चों? विलायक हो गया। और दोनों मिलकर शरबत अर्थात एक क्या बना रहा है? विलयन बना रहा है, ठीक है। तो एक और तरीका होता है विलय और विलायक को पहचानने का। कौन सा तरीका होता है बच्चों? देखो चीनी तुम लिए हो ठोस में, और पानी किस में लिए हो? पानी होता है द्रव में, और शरबत कैसा बनता है? द्रव ही बनता है, ठीक है। देखो तो मैं कह रहा हूं कि यह जो शरबत द्रव बना हुआ है ना, तो विलयन की जो अवस्था होती है ना, विलयन की जो अवस्था होती है ना, ठीक है, वही विलायक होता है।
मैं क्या कहूं, विलयन की जो अवस्था होती है वही क्या होता है, विलायक होता है। यहाँ पे विलयन की अवस्था क्या है, द्रव है। विलयन की अवस्था क्या है भाई, यहाँ पे जो विलयन की अवस्था है, स्टेट है, वह क्या है, द्रव है। ठीक है, तो विलायक कौन सा होगा, द्रव ही होगा, अर्थात यहाँ पे विलायक कौन सा है, पानी है, इसलिए क्या होगा, जो पानी होगा वह विलायक होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन जो बनेगा अर्थात दो या दो से अधिक चीजों को मिला रहे हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। तो हम देखेंगे वह जो सॉल्यूशन बन रहा है, वह जो विलयन बन रहा है, उस विलयन की अवस्था क्या है, उस विलयन की अवस्था ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर विलयन की अवस्था द्रव आ रही है तो विलायक द्रव होगा, अगर विलयन की अवस्था ठोस आ रही है तो विलायक ठोस होगा, अगर विलयन की अवस्था क्या आ रही है, गैस आ रही है तो विलायक क्या होगा, गैस होगा। याद रखे रहना मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे विलय और विलायक की पहचानने के हम 2 या 3 तरीके आपको बता दिए हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, सॉल्यूशन। विलयन के गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विलयन के गुण हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, विलयन के गुण। ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हो कि विलयन के गुण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो विलयन के बहुत सारे गुण हैं। अभी आप देखे हो कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, अर्थात समांगी मिश्रण होता है, अर्थात उसके हम घटक कणों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उसके खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं उनके घटक कणों को। ठीक है, ठीक है। पहला, अभी हम जो क्या कर रहे थे, चीनी और पानी बना रहे थे, सॉरी चीनी और पानी मिला रहे थे तो एक विलयन बन रहा था। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही अवस्था दिख रहा था, कौन सा अवस्था था, द्रव अवस्था था। तो इसको कहते हैं विलयन की प्रवस्था कहते हैं। ध्यान से एक टर्म्स आएगा बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं कि विलयन के बहुत सारे गुण हैं, विलयन के क्या है, बहुत सारे गुण है। अगर मैं पहले गुण की बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, अतः यह एक एकल प्रवस्था तंत्र होता है। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, क्या होती है, पहले गुण की मैं बात करूं तो विलयन में, ध्यान से बच्चों, विलयन में एक ही क्या होती है, प्रवस्था होती है। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। अतः यह एक एकल प्रवस्था तंत्र है। ठीक है, अच्छा मैं बच्चों पूछूं यहाँ पे प्रवस्था क्या है, क्या पूछूं मैं, प्रवस्था क्या है। तो बच्चों प्रवस्था को समझना अच्छे से क्या होता है। अच्छा बच्चों, प्रवस्था को अंग्रेजी में फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहला लेक्चर इसका अपलोड कर दिया हूं तो उसमें मैं फेज को बताया हूं, लेकिन यहाँ पे मैं फेज को दोहरा दे रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक बर्तन ए है और एक दूसरा बर्तन बी है, एक बर्तन ए है और एक दूसरा बर्तन क्या है, बी है। अब इस बर्तन में हम क्या किए हैं कि पानी और चीनी मिलाए हैं, क्या मिलाया है, पानी प्लस क्या मिलाया है, इसमें हम चीनी मिलाए हैं। और इस बर्तन में बच्चों, जैसे लाइक एग्जांपल मान लो कि हम इसमें दूध मिला रहे हैं, लाइक पानी और ऑयल मिला लो, ठीक है, चाहे दूध और ऑयल मिला लो, ठीक है। ओके, देखना बच्चों हम क्या मिला रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें हम मिला लिए पानी, क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, और पानी के साथ ही साथ इसमें हम क्या मिला दे, ऑयल मिला दे रहे हैं, तेल मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं, तेल मिला दे रहे हैं। तो आप देखोगे बच्चों ना, यह जो पानी और चीनी है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही, मतलब जो विलयन बनेगा, जो विलयन की अवस्था होगी वह सिर्फ एक ही अवस्था होगी। ठीक है, वह कौन सी अवस्था होगी, सिर्फ द्रव की अवस्था होगी। ठीक है, और तुम चीनी और पानी को आसानी से अलग भी नहीं कर सकते हो, अर्थात इस प्रकार के बने विलयन को इसकी जो प्रवस्था होगी वह फेज होगी, अर्थात फेज को हम दिखाएंगे पी से, तो यहाँ पे फेज का मान कितना होगा, 1 होगा, प्रवस्था का मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर भी हम मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी और तेल मिला रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, पानी और तेल मिलाएंगे ना, तो जो क्या होगा, पानी होगा वह नीचे आ जाएगा और जो तेल होगा वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अर्थात इसमें बच्चों 2 लेयर बनेगा। इसमें कितने लेयर बनेंगे बच्चों, 2 लेयर बनेंगे। ठीक है, पहला लेयर क्या बनेगा, देखो देखो बच्चों, इसमें बनेगा 2 लेयर। कितने लेयर बनेगा, इसमें 2 लेयर बनेगा। जो पहला लेयर होगा, चलो मान लो बच्चों पहला लेयर आपका क्या हो गया, पानी का सॉरी तेल का हो गया, और जो आपका दूसरा लेयर हो गया यह किसका हो गया, पानी का लेयर हो गया। देखो इसमें, ठीक है बच्चों, देखो यह क्या हो गया, आपका तेल हो गया,
ये क्या हो गया आपका तेल हो गया, दूसरा लेयर क्या हो गया पानी हो गया। बच्चों इसमें 2 लेयर बन रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, तो तुम तेल को आसानी से पहचान सकते हो और तुम पानी को भी आसानी से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। अच्छा, अगर बर्तन को तुम ऐसे तिरछा करो ना तो तेल आसानी से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। अर्थात इसमें कितने लेयर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्पष्ट दिख रहा है, एक ऊपर वाला लेयर, एक दूसरा लेयर। अर्थात मैं यहाँ पे पूछूं यहाँ पे प्रवस्था कितना है, यहाँ पे तुम कहोगे प्रवस्था कितना है, 2 है। तो क्या हम इसको विलयन कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह समांगी मिश्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम घटक कणों को आसानी से पहचान ले रहे हैं कि तेल कौन सा है और पानी कौन सा है, और उसको आसानी से हम तिरछा करके अलग भी कर ले रहे हैं। लेकिन यहां पर हम जो पानी और चीनी मिलाए हैं, ठीक है, वो अच्छे से घुल गया है, तो वो विलयन बना है शरबत का, और तुम पानी और चीनी को आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, और उसका जो विलयन का जो अवस्था है वह सिर्फ एक ही है, सिर्फ द्रव अवस्था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फेज का मान होगा 1 होगा, और यहाँ पे फेज का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यहीं पे कहा गया है कि विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, अतः क्या होता है कि यह एक एकल प्रवस्था तंत्र है। विलयन का पहला गुण क्या कहोगे, विलयन क्या होता है, यह एकल प्रवस्था तंत्र होता है, अर्थात इसकी जो प्रवस्था होती है, जो फेज का मान होता है वह इकाई होता है, एकांक होता है। आइए नेक्स्ट गुण की बात करें। अच्छा बच्चों, दूसरा जो गुण होगा इसका, ये जो हम क्या कर रहे हैं, जो घटक कण मिला रहे हैं, जिसको तुम नाम दे रहे हो विलय और विलायक, मैं कहूं कि इनका आकार क्या होगा। ये जो विलय और विलायक है, ये जो इनके कण हैं, इनके कणों का आकार कितना होगा। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विलयन में घटक कणों का आकार होता है, तो मैं बता दूं बच्चों, विलयन के क्या होते हैं, विलयन में जो विलय के कणों होते हैं ना, उनके कणों का जो आकार होता है वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। विलयन में विलय के कणों का आकार। दूसरा गुण क्या होगा, विलयन में दूसरा गुण देखिए बच्चों, विलयन में विलय के कणों का आकार, विलयन में विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दूसरा गुण की मैं तीसरे गुण की बात करूं, बच्चों जो तुम विलयन के घटक हैं, अर्थात जो विलय एवं विलायक हैं, क्या इसको तुम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हो, तो इसको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। तो तीसरा गुण क्या होगा कि विलयन के घटकों, विलय प्लस विलायकों को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा गुण लिखोगे कि विलयन के घटक क्या होंगे, एक होगा आपका विलय और दूसरा क्या होगा आपका विलायक होगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, विलायक होगा। तो विलयन के जो घटक होंगे, इन घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, किस विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा, ठीक है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आसानी से अलग मतलब क्या कह सकते हो, पृथक कर सकते हो, पृथक या क्या कह सकते हो, अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं क्या किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, इसका नेक्स्ट गुण क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, जो विलयन के गुणधर्म होते हैं, विलयन के गुणधर्म अर्थात इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। जो विलयन है उस विलयन का गुणधर्म क्या होगा, विलयन का गुणधर्म क्या होगा, तो उनके घटकों का, अर्थात जिन घटकों को तुम मिला रहे हो, विलय और विलायक को मिला रहे हो, जिन पदार्थों को मिला रहे हो, तो वही ना गुणधर्म होंगे। तो जो क्या होते हैं, विलयन के गुणधर्म होते हैं, वह इनके घटकों के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, और विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। अर्थात तुम कह सकते हो कि क्या होता है कि जो घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्म को नहीं खोते हैं। क्या कह सकते हो बच्चों, क्या होते हैं, घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणों को नहीं खोते हैं। अर्थात लिख सकते हो, अर्थात विलयन क्या लिख सकते हो, अर्थात घटक
घटक जब बिलियन बनाते हैं, घटक क्या करते हैं, जब बिलियन बनाते हैं तब अपने गुणधर्मों को नहीं खोते हैं, गुणधर्मों को नहीं खोते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं, जरा देखिएगा शुरू से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बिलियन के गुण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिलियन के गुण। तो क्या होता है, बिलियन में एक ही प्रवस्था तंत्र होती है, अर्थात बिलियन एक ही प्रकार की प्रवस्था होती है, यह एक एकल प्रवस्था तंत्र है। दूसरा गुण आपने क्या लिखा है, दूसरा गुण आपने लिखा है कि क्या है कि जो बिलियन में विलय के कणों का जो आकार होता है, बिलियन में विलय के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में होता है। फिर से तीसरा प्रॉपर्टी आपने क्या लिखा है कि बिलियन के घटकों अर्थात विलय प्लस विलयकों, ठीक है, को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। फिर से आपने लिखा है कि बिलियन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटक जब क्या करते हैं, बिलियन बनाते हैं तो इनके गुणधर्मों को खोते नहीं है। और तुम क्या कर सकते हो, और भी गुण लिखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि जो बिलियन के घटक होते हैं इनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और अच्छा बच्चों मैं एक चीज भूल गया हूं ना कि यह जो समांगी मिश्रण है जो बिलियन बना रहा है इसको तुम वास्तविक बिलियन नाम दे सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, जल्द ही आपको नेक्स्ट डे मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, तो इस लेक्चर का आप लोग क्या करते रहिएगा, वेट करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।